अच्छी कैरा में है। और जब सूर्यवंशी तो फिर कहा ही का टेंशन, और वही हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे को तहस नहस कर दिया और बताया कि गुरु हम बहुत दूर के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड में प्रेशर बहुत था, नहीं चले, लेकिन यहाँ छोटी टीम तुम हो और तुम्हारे ही मैदान पे हम मारमूर के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हरा के आए थे, तो हम तो मारेंगे। और उस मारने का असर ये रहा कि इंडिया ने आसानी से मैच जीत लिया। जिम्बाब्वे बहुत घटिया खेली, मतलब उनसे बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि आयरलैंड को देख के शायद वो भी जोश में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। 125 बना पाए और इंडिया ने 13 ओवर में मैच खत्म कर दिया और फाइनली श्रेयस अय्यर साहब को अपनी पहली जीत मिल गई। मतलब अय्यर साहब बेचारे बहुत परेशान थे, टॉस वो कभी हारे नहीं और मैच वो कभी जीते नहीं थे कैप्टन के तौर पर T20 में, लेकिन आज वो जीत गए। यादव ब्रदर्स का कमाल था, मयंक यादव कमाली गेंदबाजी किए, प्रिंस यादव भी अच्छी गेंदबाजी किए। बैटिंग में जहां तक बात है तो पंडित जी लोग छाए हुए थे। ईशान किशन ने 24 पे 35 बनाए, वैभव सूर्यवंशी ने 19 पे 50 बनाए, अय्यर ने 24 पे 28 बनाए। मुजरबानी ने 2 विकेट लिए, लेकिन तब तक कहानी जो है वो क्लियर हो गई थी। जिम्बाब्वे से उम्मीद यह था कि जिम्बाब्वे थोड़ा अच्छा करके आई थी। जैसे जिम्बाब्वे अगर आपको याद हो श्रीलंका को हरा कर आई थी T20 वर्ल्ड कप 2026 में, मुझे उससे उम्मीद थी। जिम्बाब्वे जो है बांग्लादेश को हरा कर आई थी कुछ दिन पहले ही, तो ये लग रहा था कि यार जो टीम श्रीलंका को पटक सकती है, बांग्लादेश हरा सकती है, वो अच्छा कर सकती है। और आयरलैंड ने तो बताया ही था, लेकिन यहां पर चीजें अलग हो गई। पेस बॉलिंग के सामने वो दिखाई नहीं पड़े। जिन पेस बॉलर्स को लेकर चल रहा था भैया क्या होगा, मयंक यादव ने बताया कि वो धीरे धीरे रिदम में लौटे। हालांकि मयंक यादव का सिलेक्शन या शर्मा जी का सिलेक्शन बड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इन्हीं की आईपीएल टीम में इनसे बेहतर गेंदबाज थे जो अच्छा कर रहे थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने चुना तो इन्होंने आज उसको पे ऑफ किया और जबरदस्त तरीके से यहां पर परफॉर्मेंस गई। 7 विकेट की जीत है, 40 गेंद रहते और जिम्बाब्वे का दौरा, हालांकि यहां पर खास बात ये गंभीर नहीं है, ये लक्ष्मण लेकर आए हैं, तो ये भी अपने आप में कहानी है कि क्या सारी पनौती गंभीर के साथ ही है। गंभीर गए तो पनौती लेके भी चले गए, लेकिन ठीक है, चलो देर सवेर जीत आई, 7 मैच बाद आई। वैभव सूर्यवंशी यहां पर अपना चौथा मैच खेल रहे थे और 19 गेंदों पर 50 रन थे, 4 चौका 4 छक्का और बढ़िया पारी थी। मतलब अच्छा लगा उनको देखकर, क्योंकि 16 साल का लड़का अगर अर्धशतक बना रहा है तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे जल्दी अर्धशतक बनाने वाला प्लेयर बन गया। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्का मारने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया। सबसे कम उम्र में चौका मारने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम हो गया। तो सूर्यवंशी साहब का स्टार्ट जो है वो धीरे धीरे बेहतर हो जा रहा है और हर जो मैच वो खेलेंगे मुझे लगता है कि उसमें उनके नाम रिकॉर्ड्स और बढ़ते जाएंगे। बढ़ते जाएंगे। सबसे कम उम्र में शतक है, हालांकि चौका छक्का तो उन्होंने इंग्लैंड ने मार दिया था तो उतना लोड नहीं है। बट मयंक यादव 4 ओवर 2 विकेट 18 रन, 3 4 साल में मयंक यादव ने 2 मैच खेले। सेम प्रिंस की कहानी थी। वैभव की शानदार बात यह थी कि वो प्रेशर हटाया। अभिषेक शर्मा 8-9 गेंद पर सिर्फ 1-2 रन थे, वहां पर वैभव का 19 से 50 मारना, 263 के स्ट्राइक रेट से, ये इंटरनेशनल मंच पर एक बताना था कि भाई साहब मैं आया हूं और लंबे दौर तक रहने वाला हूं। यंगेस्ट इंडियन प्लेयर जिसने 50 रन बनाया, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब प्योर एंटरटेनिंग बैटिंग थी। अभिषेक जो आज कर रहे थे वो स्लॉगिंग थी, लेकिन वैभव जो कर रहे थे वो प्योर क्लास बैटिंग थी। और 19 पे 52 बढ़िया पारी थी, मतलब अच्छी लगी मुझे। मैं कह रहा हूं यंगेस्ट इंडियन प्लेयर जिसने ये किया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो ग्रेट तेंदुलकर के नाम था, 16 साल 213 दिन। शाहिद अफरीदी के नाम था 16 साल 214 दिन। मुश्ताक अहमद के नाम था 17 साल 39 दिन। मोहम्मद अशरफुल के नाम था 17 साल 63 दिन। लेकिन वैभव ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 15 साल 118 दिन पे ये शतक लगाकर लगभग साल भर के मार्जिन से अपना ऑरा क्रिएट कर लिया है। तो ये अपने आप में तारीफ वाला है।
वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट पर आने के बाद जो मुझे मानिए ने अच्छे बॉलर हैं और वैभव जो है शुरुआत बड़ी तेज की थी, 14 पे 36 लगा कि यार कहानी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन में एक आदमी बाहर बैठाना, जिसको बैठाना होगा एक आदमी बैठाना, वैभव को खिलाते रहना। हमको भी लगता है वैभव खिलाते रहो। शुरुआत जिस तरह से लड़के ने की है वो बहुत अच्छा है और धीरे धीरे ये अच्छा करेगा। आज देखो फाइन लेग पे छक्का मारा, मतलब अच्छी पारी थी, 11 पे 33 जबरदस्त पारी चली थी और रिकॉर्ड्स भी उसके नाम धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो कुशल मल्ला नेपाल वाले जो है 15 साल 340 दिन बनाए थे क्रिकेट हिस्ट्री में, इसका 15 साल 118 दिन में है। तो यानी ओवरऑल हिस्ट्री जो फुल टाइम टीम नहीं उसमें भी इसी का रिकॉर्ड चल रहा है और बढ़िया मारा, एक ओवर में 4 4 6 4 अच्छा था। वैसे ही वैभव सूर्यवंशी को हरारे का ग्राउंड जो है अच्छा लगता है। अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप भी देखोगे, 33 गेंद 68 रन अफगानिस्तान के सामने, 80 गेंद 175 रन इंग्लैंड के सामने, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो मेरा फेवरेट मैच था, और आज 19 गेंद 50 रन। सो उनकी पहली सेंचुरी अंडर 19 में यही आई थी और पहली हाफ सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही आई थी। तो हरारे को आप वैभव का ग्राउंड भी कह सकते हैं क्योंकि हरारे में वैभव नहीं हारते और जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनको भी इसने स्टेटमेंट दे दिया। हालांकि वैभव को लेके मेरा टेंशन कभी बहुत ज़्यादा था भी नहीं, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज बीच में डाले थे। मैं बार बार कह रहा था कि यार ये लड़का ऐसा है जो प्रेशर में बिखरता नहीं, निखरता है, निखरता है और उसने दिखाया भी है। जब जब आप उसे प्रेशर दोगे तब तब वो बेहतर होगा और बेहतर होगा, जबरदस्त तरीके से बेहतर होगा। तो ये अपने आप में एक शानदार चीज है। अगर आप दिन के हिसाब से देखोगे जिन्होंने अर्धशतक लगाया तो तेंदुलकर के नाम रिकॉर्ड है 16 साल 213 दिन में टेस्ट क्रिकेट में, तेंदुलकर के नाम रिकॉर्ड है 17 साल 225 दिन में ओडीआई क्रिकेट में, और वैभव के नाम रिकॉर्ड आ गया T20 में 15 साल 118 दिन में। इंडिया वो टीम है जिसके तीनों प्लेयर ने तीनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड बना रखा है। वैभव सूर्यवंशी वो खिलाड़ी जिन्होंने बना रखा है। तो ग्रेट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, ग्रेट साइन फॉर वैभव सूर्यवंशी। छाए रहो, धमाका करते रहो और आई एक्सपेक्ट कि वैभव सूर्यवंशी जो है यहाँ से और कमाल करे और बवाल करे। वीवीएस लक्ष्मण की लीडरशिप में आए, गौतम गंभीर की लीडरशिप में तो काफ़ी टॉक्सिटी हो गई थी। लेट्स जस्ट होप कि लक्ष्मण साहब इन्हें लगातार मौके देते रहे और ये छाते रहे। 15 साल की उम्र में खेलना ही बड़ी बात है और 15 साल की उम्र में छाना तो और बड़ी बात है। तो ये कमाल की चीज़ है और आज कोई प्रेशर सिचुएशन में नहीं था। मुझे लगता है किसी मैच में जब इंडिया पहले बैटिंग करेगी वहाँ पर और देखना होगा। बाकी वैभव को भी अपने को तैयार करना होगा आने वाले टाइम के समय कि और बेहतर करें वो, ताकि जब टफ ओपोनेंट आए तो थोड़ा रियल टेस्ट हो। बाकी आज का मैच की बात करें, अभिषेक शर्मा 8 गेंद 1 रन, वैभव 19 से 50, ईशान 24 से 35, अय्यर 24 पे 28, तिलक वर्मा एक चौका मार के चले गए। तिलक वर्मा फाइनली मैच जीत गए। गौतम गंभीर नहीं थे तो फिर ये जो जनाब है लक्ष्मण जीत गए। लक्ष्मण और गंभीर की अगर आप कहानी देखोगे इंडियन टीम में कोचिंग में आखिरी 10 T20 मैच में, तो 10 में लक्ष्मण साहब ने 9 मैच जीते हैं जब वो कोच रहे हैं और गंभीर साहब 3 जीते हैं 6 हारे जब वो कोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं लक्ष्मण बहुत बेहतर कोच है, इसका मतलब खाली इतना है थोड़ा सा ओवर एक्सपेरिमेंट कम है, टॉक्सिटी कम है, ईजी रहता है, प्लेयर जाता है अपना छाता है और जीत के चलाता है। हालांकि जिम्बाब्वे वाली सीरीज को बहुत हाईली रेट में नहीं कर रहा हूं, बट ठीक है, जितना भी है ठीक है और आई जस्ट होप कि यहां से कहानी जो है बेहतर हो जाए। अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा मेरे को लगा क्योंकि आज बहुत अंधी खेले थे, अंधी वाला गेम था, बट होप कि अगले मैच में वो कवर कर दे। टैलेंट उनका भी कोई क्वेश्चनेबल नहीं और कई बड़े मौकों पर उन्होंने भी जबरदस्त पारियां खेली हैं जिसने इंडिया को जिताया है। अय्यर साहब